बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक छोटे से देहात में एक दर्जी रहता था। उसका नाम था अहमद बिन खालिद। वो अपने छोटे से टूटे फूटे घर में अपने ख़ानदान के साथ ज़िंदगी गुजारता था। उसके 5 छोटे छोटे बच्चे थे। वो दिन रात मेहनत करके उनका पेट पालता था। अहमद बिन खालिद बहुत नेक और दीनदार इंसान था। हमेशा मेहनत की कमाई पर यकीन रखता था, मगर उसकी रोज़ाना की कमाई इतनी कम थी कि मुश्किल से एक वक्त का खाना पूरा होता। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि बच्चों के लिए नए कपड़े या अच्छी चीज़ें भी घर के कामों में उसका हाथ बटाती थी, मगर ग़र्बत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। अक्सर रातों को वो भूखे पेट सो जाते, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते। आपने बच्चों की भूख मिटाने और कुछ ज़्यादा कमाने के लिए अहमद बिन खालिद अक्सर दूर दराज के देहातों में सफ़र किया करता था। वहाँ से सस्ता कपड़ा खरीद कर लाता, उसे सीधा करता और बाजार में बेच देता। ये सफ़र बहुत थका देने वाला होता, मगर वो अपने बच्चों की खातिर सब बर्दाश्त करता। एक दिन अहमद बिन खालिद अपना काम ख़त्म करके वापस घर आ रहा था। वो सहरा के रास्ते से गुजर रहा था और सूरज ढलने वाला था। उसका जिस्म थकान से चूर था और सख्त प्यास लगी हुई थी। अचानक उसे खतरनाक आवाज़ें सुनाई दें। मुड़कर देखा तो भूखे भेड़ियों का एक गरवा तेजी से इसकी तरफ बढ़ रहा था। वो बहुत खौफजदा हो गया। इधर उधर देखा तो करीब ही एक पहाड़ के दामन में एक बड़ा और गहरा गार नजर आया। वो पूरी ताकत से गार की तरफ भागा। भेड़िए बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, मगर वो वक्त पर गार के अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही वो गार में पहुंचा, उसने सुकून की सांस ली, मगर अचानक गार की गहराई से अजीब आवाजें आने लगें, जैसे कोई आपस में बातें कर रहा हो। अहमद बिन खालिद ने सोचा कि शायद डाकू छुपे हुए हैं। वो एहतियात से आवाज़ों की तरफ बढ़ा। जब करीब पहुंचा तो देखा कि वहां इंसान नहीं, बल्कि 2 जिन बैठे बातें कर रहे थे। ये देखकर उसके हाथ पांव थर-थर कांपने लगे, मगर उसने हिम्मत न हारी और एक पत्थर के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। एक जिन दूसरे से कह रहा था, क्या तुम्हें हमारे बादशाह के उस पुराने खजाने के बारे में मालूम है? वो इतना बड़ा खजाना है कि कोई इंसान उसे कभी नहीं देख सकता। दूसरे जिन ने हैरान होकर पूछा, इंसान इस खजाने तक क्यों नहीं पहुंच सकते? पहले जिन ने जवाब दिया, उस लिए कि वो खजाना जादुई है। उसे देखने के लिए जिनों के बादशाह का खास लिबास, आबा और अंगूठी पहनना जरूरी है। उस लिबास और अंगूठी के बगैर वो खजाना किसी को नजर नहीं आता। अफसोस कि ये चीजें अब यहाँ नहीं हैं, बल्कि एक इंसानी बादशाह के महल में मौजूद हैं। जिन ने आगे बताया कि वो जादुई आबा और अंगूठी एक ताजर को इत्तेफाक से मिल गए थे, जिसने उन्हें आम सजावट की चीजें समझकर बादशाह को तोहफे में दे दिया। अब वो ओबा महल की एक दीवार पर लटका हुआ है और अंगूठी बादशाह खुद पहनता है। जिनों में से कोई भी उन चीजों के पास नहीं जा सकता, क्योंकि उन पर ताकतुर जादुई पहरा है। अहमद बिन खालिद ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसे एहसास हुआ कि ये उसकी जिंदगी बदलने का सुनहरी मौका है। जिन ने यह भी बताया कि बादशाह का इकलौता बेटा बहुत बीमार है और उसका इलाज एक खास जादुई बोतल में कैद जिन के पास है। वो बोतल समंदर के किनारे एक अकेले सफ़ीद दरख्त के पास मिल सकती है। अहमद बिन खालिद ने पक्का इरादा कर लिया कि वो इस बोतल को ढूंढेगा और अपने बच्चों की तकदीर बदलेगा। जब दोनों जिन चले गए तो अहमद खामोशी से गार से बाहर निकला। वो सीधा बाजार गया और अपनी जमा पूंजी से मछलियां पकड़ने वाला एक बड़ा जाल खरीदा। अब उसका रख समंदर की तरफ था। रास्ता लंबा और मुश्किल था, मगर अपने बच्चों का ख्वाब उसे हौसला दे रहा था। वो थकान की परवाह किए बगैर चलता रहा। काफी देर बाद वो समंदर के साहिल पर पहुंच गया। वहां की रेत चांदी की तरह चमक रही थी। अहमद ने अल्लाह का नाम लिया और जाल लहरों में फेंक दिया। पहली कई कोशिशों में सिर्फ मछलियां और घास आए। वो मायूस हुआ, मगर हार न मानी। आखिरकार सूरज डूबने वाला था कि जाल बहुत भारी हो गया। उसने पूरी ताकत से जाल खींचा। जब जाल बाहर आया तो इसमें एक पुरानी सुनहरी बोतल थी। अहमद का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से बोतल साफ की और ढक्कन खोल दिया। जैसे ही ढक्कन खुला, सियाह धुआं निकला और एक बहुत बड़े डरावने जिन की शक्ल अख्तियार कर गया। जिन जोर से हंसा और गरजदार आवाज में बोला, ए इंसान, तूने मुझे कैद से आज़ाद किया है।
उस लिए मैं तेरी सिर्फ एक ख्वाहिश पूरी करूंगा, फिर तुझे मार डालूंगा। अहमद बिन खालिद बहुत डर गया, मगर उसने अक्ल से काम लिया। उसने कहा, अगर मौत लिखी है तो मैं तैयार हूं, मगर मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि तुम समंदर की गहराई से वो सुनहरी बोतल ले आओ जिसमें बादशाह के बेटे की दवा है। जिन ने फौरन कहा कि ये उसके लिए आसान है। वो पलक झपकते ही समंदर में गायब हो गया और थोड़ी देर बाद सुनहरी बोतल लेकर लौट आया। अहमद ने चालाकी से कहा, मुझे यकीन नहीं कि इतना बड़ा जिन उस छोटी सी बोतल में समा सकता है। जिनको अपनी ताकत पर गुरूर था, वो फौरन धवां बनकर बोतल में चला गया। अहमद ने फौरन ढक्कन बंद कर दिया और जिन दोबारा कैद हो गया। फिर उसने बोतल को समंदर में फेंक दिया। अब अहमद बिन खालिद के पास वो सुनहरी बोतल थी जिसमें शहजादे का जादुई इलाज था। वो तेजी से बादशाह के शहर की तरफ रवाना हो गया। कई घंटों के सफर के बाद वो शहर के आलीशान किले के दरवाजे पर पहुंचा। सिपाहियों ने उसे रोका। अहमद ने कहा कि वो गरीब दर्जी है, मगर शहजादे के लिए शफा लेकर आया है। सिपाही उसे दरबार ले गए। बादशाह उदास बैठा था। अहमद ने कहा कि उसके पास खास दवा है। बादशाह ने शर्त रखी कि अगर बेटा ठीक हुआ तो इनाम, वरना मौत। अहमद ने शर्त कबूल कर ली। वो शहजादे के कमरे में गया, सबको बाहर भेजा और सुनहरी बोतल से जादुई पानी निकालकर शहजादे पर लगाया। कुछ ही लम्हों में शहजादा सेहतमंद हो गया। बादशाह खुशी से पागल हो गया। उसने कहा कि जो चाहे मांग लो। अहमद ने दीवार पर लटके पुराने अबा और बादशाह की अंगुली में मौजूद अंगूठी की तरफ इशारा किया और कहा कि बस यही चाहिए। बादशाह हैरान हुआ, मगर मुस्कुराकर दोनों चीजें दे दें और थैला सोने से भर दिया। अहमद ने अंगूठी पहनी और जादुई ओबा अपने पास रख लिया। वो घर वापस आया और अपने खानदान को खुशखबरी सुनाई। रात को जब सब सो गए तो अहमद ने जादुई ओबा को काटकर एक नफीस शाही ओबा तैयार किया और अंगूठी पहन ली। फिर ओबा पहनकर अंगूठी पर हाथ रखा और जिनों के खजाने का तसव्वुर किया। अचानक तेज हुआ चली और वो जिनों की दुनिया में पहुंच गया। वहां बड़े बड़े जिन पहरा दे रहे थे, मगर जादुई ओबा की वजह से वो उसे देख नहीं पाए। अहमद एक सुनहरे दरवाजे तक पहुंचा। अंगूठी से दरवाजा खुला। अंदर जाकर उसने खजाने के पहाड़ देखे। वहां बूढ़ा हकीम जिन मिला, जिसने उसकी नेक नीयत की तारीफ की। अहमद ने लालच नहीं किया, सिर्फ इतना खजाना लिया जितना वो उठा सकता था। फिर वापस घर आ गया। अगले दिन उसने एक खूबसूरत महल बनवाया। वो शहर के गरीबों को रोजाना खाना खुलाता, उनकी मदद करता और मेहनत का सबक देता रहा। बादशाह ने उसे मुल्क का सबसे नेक और मुअज़्ज़ज़ शहरी करार दिया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सबक मिलता है कि गरीब हो तो भी हौसला ना हारो। मेहनत, अक्ल, सब्र और अल्लाह पर भरोसा रखो। अल्लाह जरूर रास्ता दिखाता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।